गुड इवनिंग। और अब हार्ट चक्र का नेक्स्ट चैप्टर जो है ग्रेजुएशन डे, मतलब कि जब हमने ग्रेजुएट करना है, स्कूल कॉलेज से ग्रेजुएट करते हैं, ऐसे ज़िंदगी से ग्रेजुएट करना है फोर्थ डेंसिटी में जाने के लिए। ज़िंदगी में वो एक दिन में नहीं होता या सिर्फ मरने के बाद नहीं होता, उसकी तैयारी यहाँ करनी पड़ती है। तो जैसे पढ़ना पड़ता है, ऐसे ग्रेजुएशन डे के लिए तैयारी करना या उसके लिए निकल पड़ना। तो बेसिकली अब तक हमने देखा कि जैसे ज़मीन से, धरती माँ से जो ऊर्जा आती है, हमारे नीचे के तीनों चक्र क्लियर होते हैं, और ऊपर से जब ईश्वर का प्यार और रोशनी आती है और ऊपर के 3 चक्र क्लियर होते हैं, और जब दिल में जाकर मिलते हैं, दिल के बाहरी आंगन से अंदर के कमरे में जाते हैं, मतलब दिल के अंदर जब जाते हैं उन 2 शेरों को नतमस्तक करते हुए और उनकी इजाज़त से, तो अंदर जो होता है वो जो जगह है वो जगह है जहाँ पर ईश्वर का प्रेम और प्रकाश बसता है। और यहाँ पर वो ये कह रही है कि हर क्षण में, अपनी ज़िंदगी के हर क्षण में आपको उस प्रेम का एहसास करना है और उससे जुड़ना है। आपको हर क्षण, हर रिएक्शन, हर शब्द, हर कर्म, हर धारणा मन में, इंटेंशन, हर एक को प्यार की ऊर्जा के द्वारा जीना है। और जब आप हर वक्त इस तरह से जीते हो, हर क्षण थोड़ा सा रुक के सोचो कि आपके अंदर वो प्यार, ईश्वर का प्रेम और प्रकाश जो है वो ज़िंदा है, और वो है, और आपको उसके द्वारा आपको कोई भी काम करना है। और वो जो जगह है वो आध्यात्मिक घर है हमारे हार्ट चक्र का, या हमारे हरि किरण ऊर्जा का, या हमारे अनाहता चक्र का। यहाँ पर जो प्रेम जो आता है वो यहाँ से हमारे शरीर में फैलता है, और ईश्वर का प्रेम प्रकाश यहाँ पर बसता है पूरी शुद्धता में, पवित्रता में। और जब आप इस जगह के अंदर जाते हो, अंदर वाले कमरे में सोच लो, अंदर वाले कमरे के अंदर एक वो जगह जहाँ पर पूरा सिर्फ प्रेम और प्रकाश है, बिना शर्त का प्रेम और ईश्वर का प्रकाश। और ये उस तरह चमकता है जैसे आसमान की दोपहर के 12 बजे जब सूर्य चमकता है तो कितनी रोशनी होती है और पूरा आसमान चमक उठता है इस तरह से। और ये है वो प्रकाश जो आपको ज़िंदगी में सही रास्ता दिखाता है, जो वो चाबी जो आपके दिल के सुकून, शांति और खामोशी का दरवाज़ा खोलती है, जहाँ पर आपको उस सुकून और शांति का अनुभव होता है, जहाँ आप साइलेंस को सुन सकते हो। और जब आप ऐसा करते हो तो आपको आपके दिल की हर धड़कन सुनाई देती है, आपको कोई आवाज़ आसपास सुनाई नहीं देती, और आपको सिर्फ खामोशी सुनाई देती है, सुकून, शांति और प्रेम का एहसास होता है। और जब आप इसकी आदत डाल लेते हो अपने अंदर कि आपको हर क्षण प्रेम और प्रकाश के द्वारा जीना है, और इसी तरह से आपको अपनी ज़िंदगी, आपके अनुभवों को देखना है, अपने अनुभवों को महसूस करना है और उनको रिएक्ट करना है, तब वो प्रेम आपके shall stand each in very good stead as each attempts to seek the truth of its own being। तब आप अपने सत्य को जानते हो, सत्य को जानने के पथ पर चलने लगते हो, और अपना सफ़र
अपने सफ़र पर आप निकलते हो। असली ज़िंदगी के सफ़र पर आप तब निकलते हो और तलाश की कोशिश करते हो, अपनी सत्य के तलाश की। आगे वो कहती है कि इस बारे में, इस सत्य के तलाश की, इस खामोशी की बात मैं लॉ ऑफ वन, लिविंग द लॉ ऑफ वन 103 में करूँगी कि आप अपने ऊपर किस तरह से काम करते हो। लेकिन ऐसा लिखने से पहले और किताब पूरे करने से पहले वो गुज़र गई, हम सब जानते हैं। तो आगे वो कहती है कि ये वो जो मेरी किताब का ये जो पहला सत्र है, मतलब सत्र नहीं, चैप्टर नहीं, वो जो पहला वॉल्यूम है, ये वो पहली गोली है, एक तरह से जो बंदूक से गोली निकलती है, इस तरह से वो एक गोली है, बुलेट है, बुलेट खंड है, जो कॉन्फेडरेशन ने हमें सिखाया है, परिसंघ ने हमें सिखाया है, उसका एक शॉर्ट फॉर्म है, मतलब एक सार एक तरह से कह लो। वो है लिविंग द लॉ ऑफ वन का ये पहली किताब जो हम पढ़ रहे हैं आजकल इस समय पर, लिविंग द लॉ ऑफ वन 101। उसके बाद 102 और 103 लिखने वाली थी, पर वो जिम पूरी कर रहा है और वो जल्द ही पूरी हो जाएगी और तब हम वो शुरू करेंगे। और इस समय पर सिर्फ ये जानना बहुत ज़रूरी है, इतना ही अगर जान लो कि उस खामोशी, उस शांति जो आप मेडिटेशन में बैठते हो, तो वो आपकी चाबी है इस दरवाज़े को, अपने दिल के अंदर के उस कमरे के दरवाज़े को खोलने की चाबी। खामोशी जो है वो सबसे ताकतवर प्रार्थना है। जब आप खामोशी में बैठते हो और तब आपके मन में जो विचार आते हैं, उनको, बुरे विचारों को आगे भेजते हुए, उनको एनालाइज करके उनको पॉजिटिव विचारों में तब्दील करते हो, ईश्वर का शुक्र करते हो और उन विचारों को, उन घटनाओं को, उस सोच को प्रेम के द्वारा देखने की कोशिश करते हो, तो उसमें बहुत शक्ति होती है और उसके अंदर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, ज्ञान नहीं बोलूँगी, उसके अंदर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब जानकारी होती है। जब हम सोचते हैं, सुनते हैं, तो हम जानते हैं कि हम इंसानी बातों को सुन रहे हैं, इंसानी अनुभवों के द्वारा पाया हुआ ज्ञान जो है उसको सुन रहे हैं। लेकिन जब हम शांति में, अकेले में बैठ के मेडिटेशन में सुनते हैं, तो तब हम जो सुन रहे हैं वो ईश्वर का ज्ञान हम पर आ रहा है। और अगर हम भरोसा कर पाएँ कि ये ईश्वर का भेजा हुआ ज्ञान है, उसके अंदर आपको फ़र्क करना जानना चाहिए। मेडिटेशन करने से पहले अपने आप को वायलेट रे के सर्कल में आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, वाइट लाइट के स्तंभ में प्रोटेक्ट कर सकते हो, ताकि कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके पास ना आ सके और आपके दिमाग में गलत ख्याल ना डाल सके। तो जब आप ऐसा करते हो और तब जब आपको बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आती हैं, ख्याल आते हैं, विजन्स आते हैं, वो एक तरह से ईश्वर आपसे बात कर रहा है। प्रार्थना जब हम कर रहे हैं तो हम ईश्वर से बात कर रहे हैं, लेकिन जब मेडिटेशन हम करते हैं तब ईश्वर हमसे बात कर रहा होता है और वो इतना, उसमें इतनी गहराई होती है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये जो ख्याल होते हैं, ये जो सोच होती है, सीधा हमारे दिल तक जाती है और हमारे दिल को ईश्वर की रोशनी से भर देती है। शायद हम उसे सुन नहीं सकते, शायद हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं और उसकी ताकत को महसूस कर सकते हैं और हमारे दिल को, हमारे मन के, हमारे शरीर के उपचार करने की उसकी शक्ति को हम महसूस कर सकते हैं। उस समय पर जब वो बिना शर्त का वो जो प्रेम, अनकंडीशनल लव जब हम महसूस करते हैं, तो उस साइलेंट मेडिटेशन में या उस खामोशी में वो प्रेम और वो रोशनी भरपूर भरी हुई होती है, उसी से बना हुआ होता है। अगर हम थोड़ी देर भी, 20-25 मिनट भी, 25 मिनट आइडियली अगर हम वो कर सकें, और उस दौरान मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया था कि साइलेंट मेडिटेशन में बैठ के सिर्फ मैंने अपनी ब्रेथ
पर फोकस किया और मैं इतनी ज़्यादा ट्रांस में चली गई थी कि मैं कब ऐसे हुई और ऐसे हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। इस समय पर आपकी वो ऊर्जा जो है वो नीचे से ऊपर की ओर पूरी तरह से बढ़ती है और आपके मन में वो सुख शांति का जो अनुभव है, ऊ ला ला, दुनिया का कोई भौतिक सुख उसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। उस समय पर आपका दिमाग जो है, दिमाग, भौतिक दिमाग और सोच, वो बंद हो जाता है और वहाँ पर ईश्वर का वास होता है। जब हमें एक फॉर्मल तरीके से उस खामोशी में एंटर करने के लिए एक फॉर्मल मेडिटेशन जो आमतौर पे सिखाया जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उतना करो। हो सकता है आप मछली पकड़ने जा रहे हो और पानी की आवाज़ सुन रहे हो, आप पानी के किनारे, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे बैठे हो, आप सिर्फ उस आवाज़ का लुत्फ़ उठा रहे हो। आप जंगल में हो और हवा की आवाज़ का लुत्फ़ उठा रहे हो, आप पंछियों की आवाज़ सुन रहे हो और आपका ध्यान पूरी तरह से इन चीज़ों की तरफ, मतलब एक जंगल में या कुदरती जगह पर आप चल रहे हो, उसका लुत्फ़ उठा रहे हो। घास के ऊपर जब पैर पड़ता है, वो सुबह की ओस वाली ठंडी घास या शाम की ठंडी घास पे जब वो पैर पड़ता है नंगे पाँव, तो वो जो फीलिंग आती है ना पूरे शरीर में, जो सुख शांति का करंट दौड़ता है ना, वो भी मेडिटेशन है। एक्सरसाइज करते वक्त ईयरफोन्स निकाल दो और अपने फ़ोन को साइड में रख दो और अपने दिमाग में उस खामोशी, उस सुकून को महसूस करो। जानबूझकर अपना ध्यान लोगों से हटा के, बातों से हटा के, अपनी सोच और टेंशन से हटा के कुदरत की तरफ जब आप करते हो, तो वो आपके चक्र खोलने में और आपको साइलेंट मेडिटेशन में जाने में बहुत मदद करता है। ख़ास करके अगर हम घर में हैं और अपना इंटरनेट और टीवी बंद करके हम कुछ मिनट के लिए अगर हम शांति से बैठ सकें और उसका एहसास कर सकें। कई बार जब इमरजेंसी हो जाती है, जब कुछ ऐसा हो जाए कि वो इमरजेंसी लगा कि उठो करो, उस समय पर अगर 2 मिनट के लिए हम बैठ के साइलेंस में उस पर गौर करें, तो दिल से अगर ये किया जाए तो वो हमें हर तरह की इमरजेंसी और अनुभव और हालात को हैंडल करने में हमारी मदद करता है कि हमें इस समय पर सही मायने में करना क्या चाहिए। उस समय पर अपने दिल में उस ईश्वर, उस प्रेम को जगाकर उसके द्वारा आपको अपने कर्म करने की ज़रूरत है। और तब ये हमें एक तरह से विश्वास दिलाएगा और हमें याद दिलाएगा कि ईश्वर हमारे साथ है। और कॉन्फिडरेशन जो है वो हमें प्रोत्साहित करती है कि हमें अपनी ज़िंदगी को पवित्र मानने की ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी पवित्र है, हम पवित्र हैं अगर हम इस द्वारा इस तरह से अपनी ज़िंदगी जीने का प्रयास करते हैं। और हमारा हर अनुभव एक तरह से, हम जो इस ज़िंदगी के खिलाड़ी हैं और ईश्वर को जो हम अनुभव दे रहे हैं, उसका एक हिस्सा मानकर अगर आप अपना हर क्षण जियो तो आपकी ज़िंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी। हम जब अपनी ज़िंदगी का ये खेल खेलते हैं, अपने ज़िंदगी के हर दिन, हर समय, हर क्षण में, उस समय में अगर हम अपनी उस खामोशी का एहसास याद रख सकें, तो चाहे हम उस समय ट्रेन में हैं भीड़ भाड़ में, चाहे हम बहुत सारे लोगों के बीच में हैं, वो एक पल वहाँ पर लेकर आंखें बंद करके अगर आप अपने मन को, अपने दिल का एहसास कर सको और प्रेम को अपने दिल में जगा सको, तो भी बहुत है।
अच्छी बात ये है कि हमारे पास वक्त तो बहुत कम है। ये भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी में जिस तरह से हम जीते हैं और हमारी तीसरी घनत्वता जो ख़त्म होने वाली है, उस समय पर उसके ध्यान में ये था कि 2012 में ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, धरती ख़त्म हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो और 2012 से चौथी घनत्वता की रोशनी पूरी तरह से हमारे धरती पर फैल जाएगी। तो उसके हिसाब से ये था कि हमारे पास समय बहुत कम है, जो कि अब बढ़ गया है काफ़ी आगे। और बढ़ते बढ़ते अब कोई कह रहा है 2030, मुझे तो नहीं लगता 2030, मुझे तो लगता है जाएगा अभी और बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि अभी और बहुत सारे लोगों को जागने की ज़रूरत है। शुरुआत इस महीने से हो रही है, हो चुकी है, और अगले साल आप देखना, अगले 3 सालों में किस तरह की लहर आती है। 2024 इज़ 44, 45, 46, 46, 47, 47। तो इसका मतलब 2025, 26, 27, 2027 में बहुत बदलाव आएंगे। और अभी ये 3 साल तो हैं ही, उसके बाद थोड़ा एक लल होगा, फिर एक नई लहर, तो इस तरह से होगा। जिन लोगों ने अपना चुनाव कर लिया है वो तब तक काफ़ी उन्नति कर चुके होंगे और उन्हें पता होगा कि उन्हें अपनी ज़िंदगी किस तरह से जीनी है और क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी फ़िलहाल तीसरी घनत्वता की रोशनी बहुत है, उस पर काम करने के लिए और ग्रेजुएशन की तैयारी करने के लिए हम लकी हैं कि उस समय ऐसा नहीं हुआ, वरना तो पता नहीं हम कहाँ होते। अब वो समय है कि हमारे पास समय है कि हम अपना चुनाव करें और उस सही रास्ते पर अपनी खेल को, ज़िंदगी के खेल को सही तरह से जिएं। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो मैं थोड़ा समय लूँगी, क्योंकि इतना भी लंबा नहीं है कि मैं उसे 2 हिस्सों में करूं, और इतना भी छोटा नहीं है कि 20 मिनट में हो जाए, तो थोड़ा सा समय लगेगा और बीच बीच में मुझे समझाना भी पड़ रहा है। जो लोग भटक चुके हैं, बहक चुके हैं और अभी तक जागरूक नहीं हुए हैं और ईश्वर की ज़िंदगी, दुनिया को समझ नहीं पा रहे हैं इस ज़िंदगी में, उन्होंने अपना चुनाव अभी तक नहीं किया है, उनके लिए ये कहानी कुछ अलग होगी। मुझे ये कहते हुए भी बहुत दुख हो रहा है कि अभी तक लोग नहीं जागे हैं। और तो लोग जो तीसरी घनत्वता में अपनी शरीर को, जिन्होंने सिर्फ तीसरी घनत्वता का अपना शरीर एक्टिवेट किया है और अपने इस चौथी घनत्वता के प्रेम वाले शरीर को अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है। आपको याद होगा लॉ ऑफ वन में रा ने बताया था कि कुछ लोग जो यहाँ वॉन्डरर्स आए हैं उनकी ड्यूअल बॉडीज एक्टिवेटेड होंगे। तो तीसरी घनत्वता का शरीर उनका है, लेकिन चौथी घनत्वता का शरीर भी एक्टिवेट हो जाएगा। और लेकिन जो लोग अभी तक नहीं जागे हैं और जिनका अभी तक फोर्थ डेंसिटी ऑफ लव वाला शरीर एक्टिवेट नहीं हुआ है, उनके पास वो वक्त और मौका नहीं रहेगा कि वो अब उस चुनाव को कर सकें। That's really sad. People really need to wake up. Oh Lord, I pray that people wake up as soon as possible. ये लहर जो सोलर स्टॉर्म्स के साथ आने वाली है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लोग सोच रहे हैं कि अरे ये हो जाएगा तो हम कैसे जिएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ हो जाए एक बार, ताकि लोग जागें, उन्हें सच्चाई पता चले। अगर उन लोगों ने अपना ध्रुवीकरण अभी तक नहीं किया है और चौथी घनत्वता शुरू हो चुकी है, तो ये मुमकिन है कि जब इस ज़िंदगी में वो असलियत देखेंगे, या बाहरी एक तरह से कहूँ तो बाहरी तस्वीर जब वो देखेंगे,
तो वो बौखला जाएंगे, और इस हद तक बौखला जाएंगे कि वो सोचेंगे कि बेहतर है कि हम वो जो गुफाओं में और तो उस तरह से जो ज़िंदगी थी ना, गुफाओं में रहते थे या दूर दराज के इलाकों में, एक कोई इधर रह रहा है और अपना अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहा है, वो केव मैन वाली, उस तरह की ज़िंदगी बेहतर थी। और हम दोबारा उस कबीले वाली ज़िंदगी की तरफ लौट जाते हैं, वही बेहतर है, इस तरह की उन लोगों की सोच होगी। और जब ये तीसरी घनत्वता शुरू हुई, तब जिस तरह की ज़िंदगी हुआ करती थी वो वाली ज़िंदगी उन्हें बेहतर लगेगी, और वो चाहेंगे कि हम दोबारा अपने मतलब कि अपनी परिवार का नाम जो आगे बढ़ाते हैं ना, उसको वो एक शब्द होता है, क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा, परिवार का नाम जो आगे बढ़ाने के लिए जो बच्चे पैदा करते हैं और जो क्लैन आगे बढ़ता है, तो इंग्लिश में क्लैन बोलते हैं, उसे बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए और उनका घर वगैरह पैसा बचाने के लिए वो शायद इस तरह से करें कि दूर दराज के इलाकों में निकल जाएं। बाहरी जो तस्वीर है वो ये दिखाएगी कि हम में से बहुत सारे लोग पुरानी संस्कृति सभ्यता की ओर चल पड़े हैं, कि हमारे पूर्वज और पुरखे जो बोला करते थे वो ज़्यादा बेहतर था, हमने नहीं सुना, चलो अब तो शुरुआत कर लें। लेकिन वहाँ पर वो ये करेंगे कि अपने मन के अंदर उस ईश्वर को पहचानेंगे नहीं, और अपने ईश्वर की अपने अंदर वो जो प्रेम को और ज्ञान को जगाना है और ईश्वर के साथ एक होना है, वो करने के अलावा वो सिर्फ बाहरी ज़िंदगी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। परिसंघ हमें प्रोत्साहन देता है कि हमें ये विश्वास रखने की ज़रूरत है कि सब ठीक है, ऑल इज़ वेल, गॉड ब्लेस। वो कौन था वो फिल्म मेकर जिसने वो फिल्म बनाई थी, क्या नाम था उसका, 3 इडियट्स, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। आई मीन हर समय भी अगर इंसान गुड मॉर्निंग और गुड बाय की जगह ऑल इज़ वेल बोले, अगर अच्छे और बुरे समय में ऑल इज़ वेल बोले, तो ज़िंदगी बेहतर हो जाए। और सिर्फ बोलना नहीं है, दिल से उसे मानना है। अगर आप ये पुस्तक पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि, या आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो इसका मतलब कि आप ऑलरेडी जागरूक हो चुके हैं या उस प्रक्रिया में हैं, और आप एक अच्छे ज़िंदगी के खिलाड़ी बनना चुनते हैं और आप अपना ध्रुवीकरण कर चुके हैं। दिल खोलने की जो प्रक्रिया है वो कोई बहुत लंबी चौड़ी बड़ी नहीं है, वो सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे चुनाव हर पल में करना, प्रेम के द्वारा धीरे धीरे हो जाएगा। ये बहुत जल्दी हो सकता है। एक तरह से जो हालात हैं, जो किसी सिचुएशन में, किसी हालात में जो हम जिसका सामना करते हैं, अगर मैं इसे हिंदी में पढ़ूं, एक तरह से जिस स्थिति का हम सामना करते हैं उसकी कल्पना ऐसी की जा सकती है मानो हम केमिस्ट्री क्लास में हैं। ऐसा लगता है मानो हमारी आत्माएं प्रयोगशाला के बीकरों में विलीन हो गई हैं। मतलब केमिस्ट्री क्लास में हमारी जो आत्मा है वो जैसे बीकर होता है ना, बीकर के अंदर हम केमिकल्स डालते हैं, एक के अंदर दूसरा, और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो यहाँ थर्ड डेंसिटी के बीकर में दो जो ऊपर के जो मुंह हैं और नीचे एक रेजर्वॉयर है, एक बीकर होता है ऐसा ऐसा, और उसमें एक मुंह इधर बना होता है, एक इधर बना होता है, और नीचे एक वो जो बड़ी जगह है, तो दो मुंह बने हैं, और नीचे जो है वो नीचे का एक रेजर्वॉयर है, निचला जलाशय। हम आत्माएं इस नीचे के जलाशय में जब जन्म लेते हैं तो वहाँ पर हम होते हैं। जैसे जैसे हम अपने उत्प्रेरकों या माध्यमों के द्वारा चुनाव करते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, तो हम अपनी इस आत्मा के परल पदार्थ को
इकट्ठा करते हुए सही तरफ के उस मुंह की तरफ ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं. We begin to collect our soul liquid into the right hand upper spout. अगर हम अपने लिए स्वयं की सेवा में पर्याप्त विकल्प चुनते हैं, दूसरी तरफ अगर हम स्वयं की सेवा में पर्याप्त विकल्प चुनते हैं तो हमारा सार ऊपर उठेगा और बाएं हाथ के मुंह में एकत्रित हो जाएगा. किसी भी तरह हम ध्रुवीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. आप ये चुनो या ये चुनो. अगर आपने कुछ भी नहीं चुना तो आपके कर्म आपको इस तरफ या इस तरफ डाल देंगे. बेहतर है कि आप चुन लो, या आप लटक जाओगे, मतलब बीच में नीचे ही रह जाओगे. हमारे इस ज़िंदगी के ख़त्म होने तक खिलाड़ियों का सार दो ऊपर के मुंह की तरफ होगा, दोनों में से एक में होगा. जिन लोगों ने कभी भी ध्रुवीकरण का विकल्प नहीं चुना है, या तो दूसरों की सेवा में या स्वयं की सेवा में, वे निचले भंडार में रहेंगे. जस्ट व्हाट लाइक आई जस्ट सेड. जब समय की परिपूर्णता में हमारी शारीरिक मृत्यु हमें तीसरे घनत्व की फसल के लिए आमंत्रित करती है कि जब हम हार्वेस्ट होके थर्ड डेंसिटी से फोर्थ डेंसिटी में जाने का जब हमें समय आएगा, तो हम खिलाड़ी जो ऊपरी स्पाउट्स में से एक के भीतर समाहित होने के लिए दोनों में से एक मुंह की तरफ हम जा चुके हैं और ध्रुवीकरण कर चुके हैं, प्रकाश के कदमों पर चलेंगे और चौथे घनत्वता में स्नातक होंगे. तब हम, ये वाला तो रहने दो, इनका तो जो होगा वो जाने. जब हम दूसरों की सेवा की तरफ जाएंगे तो एक तरह से वहाँ से निकलकर मृत्यु के बाद प्रकाश की सीढ़ी, जो आमतौर पे बोला जाता है कि सातवें स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं, तो आपको उस सीढ़ी पर चल के जाना है और तब आप चौथी घनत्वता में जाओगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव. किसी ने कमेंट किया था कि ये क्या बात हुई कि हमें पहले चौथी में जाना, फिर पाँचवीं में जाना, फिर छठी में जाना, फिर सातवीं में जाना, फिर 8, 9, 10, ये तो स्कूल की तरह हो गया, ये तो हम करते ही रहेंगे, इसका तो कोई अंत ही नहीं है. आपको क्या पता कि अगर आपने यहाँ पर सही चुनाव और सही कर्म कर लिए तो आप यहाँ से अपनी बची कुची ज़िंदगी में सीधे ही 7वें या 8वें में चले जाओ. क्या पता, हो सकता है कि अगर आप सही चुनाव कर लो तो आप समझो छठे में चले गए और छठे में आपने इस तरह से अपनी आध्यात्मिक उन्नति की कि आप 12वें में चले गए. किसको पता, हो सकता है कि वहाँ से आप वापस लौटना खुद ही चाहो. तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत बुरी बात है और ये ऐसा मतलब ये तो चलता ही रहेगा. वो चलता रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो आपका चुनाव है ना. ये तो आपने चुनना है कि आपको आगे बढ़ना है, कि आपको छठी से 7वीं में जाके मुक्ति पानी है. वो 7वीं में मुक्ति होती है कि 7वीं के बाद 8वीं में होती है, या उसके बाद 9वीं में होती है, क्योंकि काउंसिल ऑफ 9 तो 9 में भी है, वो तो लाखों साल से है, तो उनकी भी मुक्ति तो अभी तक नहीं हुई है. तो अब आपने चुन ही लिया है, तीसरी घनत्वता में आ गए हो, इसका मतलब आपने चुना. तो आपने चुना यहाँ आना, तो बेहतर है कि आप सही चुनाव करके उन्नति करो. तीसरी में फंसना है तो मर्जी आपकी. और जो लोग इस खेल को सही तरीके से नहीं खेल रहे हैं या नहीं खेलना चाहते हैं या इस खेल को समझे नहीं हैं, वो अभी तक उस जार के बीकर के नीचे वाले हिस्से में फंसे हुए हैं. और वो जब उनकी मृत्यु होगी तब वो उस रोशनी की सीढ़ियाँ चढ़ के pass through the gates of death into larger life and walk the steps of light, they will remain within this present density. तब वो मृत्यु के बाद वो भी सीढ़ियाँ तो चढ़ेंगे, लेकिन लौट कर इसी घनत्वता में वापस आएंगे, इस धरती पर नहीं. क्योंकि धरती चौथी घनत्वता प्रेम में जा चुकी है और जा रही है. तो आप
इस सुंदर धरती पर नहीं, पता नहीं कौन सी सूखी सड़ी तीसरी घनत्वता के किसी और ग्रह पर पैदा होगे आप, और फिर वहां पे भुगतना फिर वो तीसरी घनत्वता की जिंदगी। दे आर ब्लाइंडेड बाय द लाइट, और वहाँ उनको एहसास होगा कि जब वो यहाँ से बाहर निकलते हैं तो एक तरह से वो रोशनी जो ईश्वर की प्रेम और प्रकाश की आएगी ना, वो उन्हें ऐसी चकाचौंध कर देगी कि वो आंखें बंद कर लेंगे या वो देख नहीं पाएंगे। और जो अपना ध्रुवीकरण कर चुके हैं दूसरों की सेवा की ओर, वो रोशनी उनको इतनी सुंदर लगेगी कि वो समा जाएंगे उसमें, एक हो जाएंगे। और ये कोई, अगर ये लोग थर्ड डेंसिटी वाले दूसरे किसी ग्रह पर थर्ड डेंसिटी में पैदा होते हैं तो ये कोई ट्रेजेडी नहीं है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर हम इस थर्ड डेंसिटी से हार्वेस्ट में नहीं हो पाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा किसी नई भौतिक शरीर में किसी और तीसरी घनत्वता के प्लैनेट पर होंगे, और ये तीसरी घनत्वता का पुनर्जन्म जन्म 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 करते रहेंगे और पता नहीं कितने सालों तक। बस यही है और कुछ नहीं है। हम आत्माओं के इस लौकिक विद्यालय में तीसरी घनत्वता जो रिपीट करेंगे, मानो तीसरी कक्षा दोहराएंगे। परिसंग ने तो स्वर्ग और न ही नर्क की बात करता है। परिसंग न तो स्वर्ग, वो स्वर्ग और नर्क की बात ही नहीं करते, ना वो उसको मानते हैं। केवल आत्मा के प्राकृतिक विकास की बात करता है। मतलब वो सिर्फ ये कहते हैं कि आपकी आत्मा का आध्यात्मिक प्राकृतिक विकास करने की ज़रूरत है। जब हमारे शरीर मर जाते हैं तो वो आत्माओं के रूप में हमारे लिए अंतिम और अंतिम अंत का वर्णन नहीं करते हैं। मतलब उन्होंने नहीं बताया, ऐसा ये यहाँ पर कह रही है, लेकिन लॉ ऑफ वन में रा ने बताया था कि मरने के बाद हमारी आत्मा के साथ क्या होता है और क्या नहीं होता। और पा ने तो बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है कि उन्होंने तो और भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं आई सपोज, तो उनको इस बात का ज्ञान है। और वही अभी एक एनिमेटेड फिल्म आई थी SOUL, सोल। उस फिल्म में बहुत सुंदर तरीके से ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो हो सके तो वो मूवी ज़रूर देखना। हिंदी में है, पर हिंदी इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी सबटाइटल्स शायद होंगे, मिल जाएंगे। आई थिंक नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन या हॉटस्टार, पता नहीं कहाँ, डिज़नी वगैरह, डिज़नी पे, हॉटस्टार पे होगी। वे हमें अनंत काल के नागरिक के रूप में देखते हैं। परिसंग हमें, अगर हम तीसरी घनत्वता दोहराते हैं तो वो हमें अनंत काल, हम किसी भी घनत्वता में हैं, हम अनंत काल तक हम नागरिक हैं उस अनंत काल के। और ये जो हम अगर ग्रेजुएशन करके फोर्थ डेंसिटी ऑफ लव में अगर हम चले जाते हैं तो वो इस धरती पर रहेंगे। और धरती जो है वो ऑलरेडी चौथी घनत्वता, प्रेम की चौथी घनत्वता में उसकी कंपनता बढ़ चुकी है और हो रही है उस तरह की कंपनता। तो जो लोग चौथी घनत्वता नेगेटिव, खुदगर्जी वाली, खुद की सेवा के रास्ते पे जाएंगे, वो किसी और सर्विस टू सेल्फ वाले चौथी घनत्वता के प्लैनेट पर जाएंगे अब, और वहाँ उनके अनुभव होंगे। अब हालांकि चौथी घनत्वता प्रेम में धरती जा चुकी है, लेकिन अगर हमने लॉ ऑफ स्क्वायर मेडिटेशंस नहीं करते रहे और सर्विस टू सेल्फ वाले लोग अपने गलत कामों में लगे रहे, तो ये धरती यू टर्न लेके उस तरफ जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ चलो अब तो चली गई, अब तो जो मर्जी करो। नो, अभी पूरी तरह से 100% नहीं गई है। इसलिए ये वो समय है जब ये लोग पूरे जोर शोर से शुरू हो गए। कहीं जंग हो रही है, कहीं टेररिज्म, कहीं बॉम्ब, कहीं मारकाट, कहीं कुछ, दुनिया के कोने कोने में। इनफैक्ट अभी मैंने एक पोस्ट पढ़ा कि बैंगलोर में स्कूल में बॉम्ब का स्केयर हुआ कि यहाँ पर बॉम्ब रखा है, तो बच्चों को वहाँ से खाली कराया गया। और बहुत सारे स्टेट इस टेररिज्म अलर्ट में अलर्ट हो चुके हैं। तो
2023 is 43, 43 and 13 is 56. सो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है कि ये मुमकिन हो। बाप रे, 56, इसका मतलब बहुत सारे, इस महीने में बहुत सारे बच्चों की मृत्यु होने की संभावना है। ओके, तो हमें अपने खुद को जगाने में, दूसरों को जगाने में और हमारे हार्ट चक्र को के अंदर के अंतर मन को एक्टिवेट करने में लगे रहना है हर क्षण। धरती को प्रेम भेजना है, धरती के साथ जुड़ना है, मिट्टी के ऊपर जिस तरह से जो भी आप कर सको। और ये भी हो सकता है ना, वैसे जो लोगों, जैसे मेरे घर में तो कुछ हो नहीं सकता, सीमेंट की ज़मीन, सीमेंट की दीवारें, अगर चटाई के ऊपर गोबर और मिट्टी का लेप कर दिया जाए और उसके ऊपर सोया जाए, गुड आइडिया। आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट इफ आई कैन डू दैट। गोबर कहाँ से मिलेगा? देसी गाय का, पता करती हूँ। तो जो लोग चौथी घनत्वता नेगेटिव में जा रहे हैं वो तो कहीं और जाएंगे, और हम जो इस खेल के खिलाड़ी अपना चुनाव कर चुके हैं प्रेम का, वो इसी धरती के ऊपर एक बार फिर जन्म लेंगे, लेकिन चौथी घनत्वता की प्रेम के धरती के ऊपर। तो यहाँ पर ये ख़त्म नहीं होता है, इसके बाद आता है एडेप्ट बनना। मेरे ख्याल से हार्ट चक्र में किस तरह से हम अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने के बाद किस तरह से हम अपने सारे चक्र को एक्टिवेट करके मेडिटेशन प्रॉपर कर सकें और अपने सारे चक्रों को बैलेंस कर सकें, शायद इस बारे में होगा। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से हार्ट चक्र के बाद शायद ये आना चाहिए। हाँ, वो आना तो चाहिए। ग्रीन रे सेक्सुअलिटी, और उसके बाद ग्रीन रे हीलिंग, अरे माँ कसम, और उसके बाद ब्लू रे। हाँ, तो इसके बाद 2 और 3 और हैं। एक तो एडेप्ट बनना, एक ग्रीन रे का सेक्सुअलिटी से ताल्लुक़, मतलब कामुकता से, और ग्रीन रे का इस्तेमाल करके उपचार करना, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक। ओके, नेक्स्ट वीक करते हैं। गुड बाय।